हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। हम जब भी शॉपिंग करते हैं तो उसमें चाहे हमारे कपड़े हो, जेंट्स के कपड़े हो, कोई या बच्चों के कपड़े हो, उन सभी में इस तरीके की फॉर्म शीट आती है और इनके इस तरीके के टुकड़े होते हैं छोटे-छोटे, जिनको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। लेकिन मैं आपके साथ ऐसे आइडिया शेयर करूंगी जिनको आप यूज करके आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। काफी आइडियाज मैंने पहले भी शेयर किए हैं, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके आपको बताऊंगी, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मेरे पास ये पहले से ही एक ये बॉक्स बना हुआ था, तो मैं वही बॉक्स यूज कर रही हूँ। आपके पास ऐसे बॉक्स नहीं है तो आप कोई भी, आपके पास प्लास्टिक के बॉक्स वगैरह होते हैं तो आप उनको यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर फॉर्म शीट को इस तरीके से रोल कर ली है। आप यहाँ पर इसकी लेंथ या विड्थ के अकॉर्डिंग जिस तरीके से इसको एडजस्ट करना चाहो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म शीट को रोल करके आपको टेप से इस तरीके से बंद कर देना है। तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसकी विड्थ में रखूंगी। अब आप इसमें अपनी बैंगल्स को रख के ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बैंगल ऑर्गेनाइज करके बता रही हूँ, फिर आगे मैं आपको इसमें नया आइडिया और दूंगी। आप बैंगल के साथ साथ इसमें और क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पे देखिए इसकी जो 3 लेयर है यहाँ पे बैंगल से ही ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी बैंगल ऑर्गेनाइजर नहीं है तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। या कई बार हम वेडिंग वगैरह पे या कोई फंक्शन होते हैं तो हम बैंगल्स वगैरह गिफ्ट देते हैं, जैसे पीहर की तरफ से थोड़ी बहुत बैंगल्स होती है, तो आप इस तरीके के बॉक्स में भी आप इस तरीके से इनको पैक करके दे सकते हो, बॉक्स को डेकोरेट करके, जिससे आपका बैंगल ऑर्गेनाइजर काफी अच्छा लगता है। और ऊपर का पोर्शन जो लिड है उसको आप ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हो। उसके बाद देखिए अगर आपको साथ में एक ऑर्गेनाइजर और चाहिए तो आप इस तरीके से फॉर्म शीट इसी के साइज की कट कर लीजिए। मैंने 2 यहाँ पे रोल बैंगल्स के रखे हैं और बाकी जो स्पेस बच गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये फॉर्म शीट कट की है। और उस फॉर्म शीट के अंदर जो हमारी इयरिंग होती है, इन इयरिंग को इस तरीके से डाल देंगे जिससे हमारी इयरिंग इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाएगी। अब आप इसमें इस तरीके से इयरिंग डाल के इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ये साथ साथ में हमारा बैंगल के साथ में इयरिंग ऑर्गेनाइजर भी बन जाएगा। आप चाहो तो छोटे से बॉक्स में सिर्फ इयरिंग ऑर्गेनाइजर भी बना सकते हो, और या फिर अगर आप दोनों ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो आप दोनों भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो यहाँ पे सिंगल का मैं पहले काफी बता चुकी हूँ, तो आज मैंने यहाँ पर डबल आपको बताया है। तो यहाँ पे देखिए इसको ऑर्गेनाइज करना भी काफी इजी है, इसको हम यूज भी आसानी से कर सकते हैं। जो में चाहिए वो हम इजीली निकाल सकते हैं, वापस इसको रख सकते हैं। और सारी इयरिंग हमारे सामने होती है, बैंगल भी हमारे सामने होती है, तो इजीली हो जाता है हम इसको यूज करना। अब जैसे गर्ल्स वगैरह होती है वो बैंगल्स नहीं पहनती है, वो इस तरीके की वॉच पहनती है, तो वो वॉच को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकती है। जैसे देखिए मैंने ये सिंगल बॉक्स रख रखा है, तो यहाँ पे ये वॉच है, तो वॉच को इस तरीके से आप बंद कीजिए और यहाँ पे इस रोल के अंदर इस तरीके से वॉच को एडजस्ट कर दीजिए। इससे आपकी क्या होगी, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। और सीधा डायरेक्ट रखने से इसकी जो स्क्रीन होती है वो भी खराब हो जाती है, उसमें स्क्रैचेस लग जाते हैं, तो वो भी नहीं लगेंगे और आपकी जो वॉच है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगी। तो मेरी बेटी कभी कभार पहनती है वॉच, इसलिए मैं यहाँ पर इसके अंदर इसको वॉच को बंद करके रखती हूँ। क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या होता है, अगर इसको ऑन करके रखूंगी तो इसकी वॉच में जो सेल होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, इसलिए मैं बंद करके रखती हूँ। जब भी उसको यूज करना होता है वो कभी कभार ही यूज करती है, तो वो उसको ऑन कर लेती है। शायद इसमें से कुछ लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो कहेंगे कि वॉच को हमें बंद करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा ऑन रहनी चाहिए। तो मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। जो इन बातों को मतलब मानता करता है तो प्लीज मेरे इस ट्रिक को वो इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से इसको बंद करके ही रखूंगी और यहाँ पर अपनी वॉच को ऑर्गेनाइज करके रख लूंगी। नहीं तो कुछ दिनों में सभी के यहाँ पे क्या होंगे, सेल डाउन हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अब देखिए जिनको बैंगल्स ऑर्गेनाइज करनी है वो बैंगल को ऑर्गेनाइज कर सकता है, वॉच को ऑर्गेनाइज करना चाहता है वो वॉच को भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। मैंने वॉच के लिए देखिए अलग से एक बॉक्स बनाया है, आप चाहो तो इस बॉक्स को भी डेकोरेट करके रख सकते हो या फिर इसको ऐसे ही यूज कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन जो बॉक्सेस हमें आते हैं पार्सल, तो उसी का ही ये बॉक्स मैंने यूज किया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे मैं पिछले वीडियोस में आपके साथ बता चुकी हूँ, लेकिन शायद ये फॉर्म के साथ मैंने नहीं बताया होगा, तो ये अलग से मैंने बताया था कि यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्म को मैंने इस तरीके से कटिंग की थी और कटिंग करने के बाद इनको राउंड राउंड करके मैंने इसके अंदर डाल दिया, आर्टिफिशियल प्लांट बनाए हैं। तो आप इनको ऐसे फॉर्म को इस तरीके से भी यूज में ले सकते हो, कलरफुल भी बना सकते हो, या जैसे मैंने अभी इसको ग्रीन बनाया है तो आप कलरफुल बना के भी यूज कर सकते हो। तो आप मेरे पिछले वीडियोस में आप चेक कर लीजिए, आपको इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है।
नेक्स्ट आइटम देखिए, हमारे पास इस तरीके की ऑल पिन्स वगैरह होती है स्टडी टेबल पे, या अगर आप सिलाई करते हो तो उनको भी जरूरत पड़ती रहती है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ना मटकी, मैंने ये डेकोरेटेड एक मटकी ली है और इसके अंदर से छोटे छोटे टुकड़े डाल दूंगी फॉर्म के, और ऊपर की साइड एक पूरा फॉर्म शीट डाल दूंगी ताकि अच्छे से जो टुकड़े हैं वो अंदर सेट हो जाए। आप यहाँ पर मटकी की जगह क्या कर सकते हो, कोई भी अगर आपके पास बॉक्स है छोटा, तो आप वो भी ले सकते हो अगर आपको उसको बंद करके रखना है तो। मुझे यहाँ पर इसको टेबल पे ही रखना था, इसको ऐसे ही, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डेकोरेटिव मटकी ली है ताकि दिखने में अच्छी भी लगे। अब इसके अंदर सारी वॉल पिन को हम इस तरीके से लगा देंगे ताकि इसको जब भी यूज करें तो इसको निकालना आसान हो। और बार बार इसको अंदर रख देते हैं ताकि इसको बार बार फिर ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो मैंने इस तरीके से इसको मटकी जो डेकोरेटिव की हुई थी उसी में ही मैंने यहाँ पर टुकड़े फॉर्म के डाल के इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब ये देखने में भी काफी अच्छी लग रही है, अगर मैं स्टडी टेबल पे रखूंगी तो काफी अच्छी लगेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आइडियाज है यहाँ पर, अगर जो ट्रैवलिंग ज्यादा करता है तो उनके लिए भी यूजफुल है, और जिनके घर पे गेस्ट वगैरह ज्यादा आते हैं तो उनके लिए भी काफी यूजफुल है। तो यहाँ पर पहले एक फॉर्म शीट ली थी, उसको मैंने इस तरीके से एक के ऊपर एक रखा, एक ही थोड़ी बड़ी थी जिसको मैंने फोल्ड कर लिया उसके बराबर, और फिर छोटा पीस लेके मैंने वापस से इसको बराबर 3 लेयर कर ली है। अब यहाँ पर कम से कम आपको 6 से 7 लेयर कर लेनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कितनी आपको लेयर चाहिए। और ये वाली भी फॉर्म शीट देखिए सॉफ्ट, लेकिन ये यहाँ पर मोटी है तो इसको भी हम यहाँ पर डाल लेंगे क्योंकि सिलाई में इतनी यूज नहीं आ पाती। और यहाँ पर फिर सबसे लंबी जो मेरे पास थी मैंने उसको लिया है और फिर इसको इस तरीके से फोल्ड किया था ताकि यहाँ पर इसके कॉर्नर अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपके पास इतनी बड़ी नहीं है तो यहाँ पर आप छोटे टुकड़े भी यूज कर सकते हो। वैसे यहाँ पर इतनी लंबी ही आती है, मैं तो बार बार यूज करती रहती हूँ, तो मेरे पास ये टुकड़े बच गए थे। वैसे ये सारी इतनी लंबी ही होती है, तो आप चाहो तो उनको सभी को इस तरीके से फोल्ड करके यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से टेप से इसको सिक्योर कर देना है। तो मैं तो यहाँ पर एक एक ही टेप लगा रही हूँ, आप चाहो तो पूरा इसको अच्छे से सारे कॉर्नर में सेट कर सकते हो। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें माना पिल्लो कवर चाहिए। तो आप है ना पुराना पिल्लो कवर ले लीजिए, और अगर आपके पास मतलब सिलाई आती है, आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप इसके साइज का एक पिल्लो बना भी सकते हो। तो मैं तो पुराना पिल्लो ही ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी जो विड्थ है बिल्कुल पिल्लो के बराबर ही है। तो आपको इस तरीके से अंदर डाल देना है, और डालने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पिल्लो है इसको हमें वापस से पिल्लो के अंदर सेट कर देना है। इस तरीके से हम अंदर डालेंगे ताकि हमारा जो फॉर्म शीट है वो दिखेगी भी नहीं, और जो एक्स्ट्रा पिल्लो कवर है वो भी इसके अंदर चला जाएगा। तो इसको अच्छे से हम पहले सेट कर लेंगे बराबर अच्छे से, और सेट करने के बाद हमारा यहाँ पे एक छोटा सा पिल्लो कवर बिल्कुल लाइट वेट बन के तैयार है। तो अगर आप ट्रेवलिंग करते हैं तो ट्रेवलिंग में भी आप इसको ले जा सकते हो। अगर आपके पास और कोई पिल्लो नहीं है और या आप पिल्लो के बिना अपना मतलब ट्रेवल नहीं कर सकते, नहीं सो सकते, तो आप इस तरीके से आप ट्रेवलिंग में यूज कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप इसको क्या करो, सिलाई कर सकते हो। इसको बंद करने के लिए मैं सिलाई नहीं कर रही, मैं यहाँ पर वल्क्रो का यूज करूंगी, क्योंकि ट्रेवलिंग के बाद जब भी आते हैं तो हमें वॉश करना पड़ता है इसको, तो मैं इसको आसानी से इसको निकाल के वॉश कर सकूंगी। सिलाई कर दूंगी तो मैं इसको वॉश नहीं कर पाऊंगी। और अगर आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो आप छोटे बच्चों के लिए या फिर बड़ा बना के बड़ों के लिए भी इस तरीके के पिल्लो आप रेडी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आइडिया है, उसके लिए आपको लिड चाहिए। तो मैंने सभी को एक साइज की लिड ली है, और मेरे पास सेम कलर की नहीं थी तो इसलिए मैंने अलग अलग कलर की ली है। उसके बाद आपको कोई बॉक्स चाहिए, आप बॉक्स कोई भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास इस तरह का ड्रॉ वाला बॉक्स था तो मैं उसी का ही यूज कर रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो इसको बिना डेकोरेट किए भी इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं वॉलपेपर से इसको कवर कर दूंगी, और अच्छे से कवर होने के बाद हमारा देखिए बॉक्स बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमारा यहाँ पर एज ए ड्रॉप बॉक्स बन के बिल्कुल रेडी है। अब हमें यहाँ पे देखिए जो हमने लिड ली है बिल्कुल इसी के साइज की ली है। अब हमें क्या करना है, जो फॉर्म शीट है उस फॉर्म शीट को इस तरीके के राउंड राउंड पीस को कट कर लेना है। ये साइज इतना कट करना है कि इस लिड के अंदर आसानी से ये आ सके। तो आपके लिड के अकॉर्डिंग, मेरे यहाँ पे जैसे 3 पीसेज आ रहे हैं, तो आप अपने लिड के अकॉर्डिंग इसमें 2 या 3 जितने भी पीस आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए। और डालने के बाद आपको इस तरीके से कटर की हेल्प से इसमें आपको थोड़े बड़े बड़े इसमें इस तरीके से आपको कट लगा लेने हैं। कट इतने लगाने हैं कि हमारी जो रिंग है वो इसमें आसानी से आ सके। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया है। सेट करने के बाद जो हमारी रिंग्स होती है, आप इन रिंग्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो।
तो यहाँ पे मैं काफी जो आइडियाज आपको बता रही हूँ, ज्यादातर मैंने ज्वेलरी से रिलेटेड ही बताए हैं, और भी काफी आइडियाज होते हैं, आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। और यहाँ पर इस फॉर्म से क्या कर सकते हो, आप बैग वगैरह भी बना सकते हो, मैट बना सकते हो, लेकिन वो आइडियाज मैंने शेयर नहीं किए क्योंकि वो बहुत पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी से ज्यादातर मैंने ज्वेलरी से रिलेटेड ही बताए हैं आपको, ताकि आप अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो बातों बातों में देखिए, मेरी जो रिंग थी वो सारी ऑर्गेनाइज हो गई है। तो आप भी इस तरीके से अपनी बॉक्स में रिंग को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, क्योंकि आपस में इस तरीके से एक साथ रखते हैं तो वो ना आपस में टक्कर के इसके जो स्टोन्स वगैरह होते हैं वो खराब हो जाते हैं, और हमारा जो मटेरियल होता है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि हमने अच्छा नहीं लेके आए इसलिए वो खराब हो गया है, लेकिन वो क्या होता है, इसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करते इसलिए वो जल्दी से खराब हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, अभी जितने भी आइडियाज मैंने शेयर किए थे तब इसमें से कुछ ना कुछ इस तरीके के टुकड़े बच गए थे। तो अभी फिलहाल मेरे पास ये टुकड़े कम ही है, लेकिन जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तब आप देखना, आप भी इनको इकट्ठा करके रख लीजिए। आपको क्या करना है, इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस में इनको कट कर लेना है। तो जो टुकड़े बच जाते हैं मैं उन्हीं को ही छोटे-छोटे पीस करती हूँ, जो बड़े पीस होते हैं उनको कट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मैं कोई ना कोई आइडियाज़ यूज़ करती रहती हूँ, तो इसलिए उनको रख देती हूँ। अब जैसे ये छोटे-मोटे जैसे बच जाते हैं टुकड़े, तो उन्हीं को ही मैं बारीक-बारीक कर रही हूँ। तो अभी इतना टाइम भी नहीं था कि मैं सबको इस तरीके से बारीक-बारीक कर सकूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ थोड़ा-सा आइडियाज़ दे रही हूँ कि आप इस तरीके से पीसेस को कट कर लीजिए, और कट करने के बाद अब जो मैं आइडियाज बता रही हूँ आप उसमें यूज कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए मैं मिक्स ही डाल रही हूँ, छोटे बड़े या जो भी फॉर्म सॉफ्ट वाले हैं सब मिक्स डाल रही हूँ। तो आपको पुराना कुशन या फिर आपके पास जैसे ज्यादा फॉर्म शीट है तो आप पिल्लो कवर भी बना सकते हो, सॉरी पिल्लो भी बना सकते हो। तो आपको जितनी भी फॉर्म शीट है आपको इस तरीके से पुराने में जो आप यूज नहीं करते उसमें आपको फिल कर देना है। तो काफ़ी मैंने इस तरीके से इसमें डाल लिए थे, और बड़े पीसेस भी मैंने एक बार डाल लिए थे ताकि ये अच्छे से स्टोर हो जाए इसी के अंदर, मुझे कहीं और इसको रखना ना पड़े। जितने भी टुकड़े थे वेस्ट थे वो सारे मैंने इसी में डाल लिए थे। अब जब मेरे को टाइम मिलेगा बाद में और इकट्ठे होंगे तब मैं एक साथ इनको कट कर लूँगी। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास जितने भी पीसेस थे उनको मैं इस तरीके से मैंने फिल करके आपको बताया है कि आप यहाँ पर इसको जो कुशन कवर भी बना सकते हो, सॉरी कुशन कवर नहीं, आप कुशन बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कॉर्नर्स अभी थोड़े खाली हैं लेकिन फिर भी बन के काफी अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरीके से जो वेस्ट यहाँ पे फॉर्म शीट होती है आप बना सकते हो। अगर आपको और कोई आइडिया अच्छा नहीं लगे और अपने घर के लिए कुशन बनाना चाहते हो तो आप बहुत सारे इस तरीके के फॉर्म शीट को कट करके आप अपने घर के लिए कुशन बना सकते हो। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।